एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है जो इंडिकेटिंग कर रहा है, लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में बना हुआ है, इसका शेप है विथ साइड ए। इसकी साइड दी नहीं है, इसका साइड ए ही दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड नंबर में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड, ये जो ट्राइंगुलर सिग्नल बोर्ड है, उसका एरिया फाइंड करना है हीरोन फार्मूला से। इफ़ इट्स पेरीमीटर 180 डिग्री है, अगर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 180, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है, तो पहले ए साइड से हम एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद से इससे हम न्यूमेरिकल से निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ये ट्रायंगल बोर्ड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, इसकी मान लीजिए ये ए बी सी है, तीनों साइड इसके इक्विलेटर है, तो ए। ठीक है, दिया हुआ है ये। तो हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला का एरिया होता है हमारा रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये ए बी सी क्या है? साइड है। ठीक है, और एस हाफ पेरीमीटर है। एस इक्वल टू हमारा होता है, दिख रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही है ना। हाँ, एस इक्वल टू हमारा क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि ये तीनों साइड है अपॉन में 2। तो चलिए अब इसको ए के फॉर्म में ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? अब देखिए एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? तीनों ए साइड हमारा इक्विलेटरल है, तो ए प्लस बी भी ए ही के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों साइड है। ए अपॉन में 2, एस इक्वल टू ए, ये 3a हो गया अपॉन में 2, ये एस का आ गया। ठीक है, तो एस का हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो अपॉन में ये एस का क्या हो जाएगा? ये देखिए पहले ये देखिए एस और ये एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो ऐसे लिख सकते हैं एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस ए, क्योंकि साइड हमारा ये सब साइड है और साइड हमारा ए ही दिया हुआ है, तो ए ही हम तीनों में लिख दे रहे हैं। अगेन हम लोग ये देखो, ये दोनों पेयर है। तो क्या होता है? रूट स्क्वायर एस, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस माइनस ए का स्क्वायर। एक दोनों का दो ठो है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये अलग हो गया एस माइनस ए। हाँ, तो ये रूट में है, स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे एस माइनस ए हो जाएगा। बचा क्या हमारा? एस कोस्ट में ये एस माइनस ए हमारा बच गया। ठीक है, अब एस की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। एस इक्वल टू 3a अपॉन में 2 है, तो 3a अपॉन में 2 माइनस ए, और रूट अंडर फिर यहाँ पे 3a अपॉन में 2, कोस्ट में 3a अपॉन में 2, और ये माइनस ए है, तो ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता है नीचे में, तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3a माइनस 2 से a में मल्टीप्लाई होगा, तो 2a अपॉन में ये टोटल का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3a है अपॉन में 2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 3a आया, और ये नीचे कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा अपॉन में 2। अगेन देखिए 3a में से 2a घट जाएगा, तो केवल a बचेगा अपॉन में 2। रूट अंडर ये 3a अपॉन में 2 है, और यहाँ पे 3a में से 2a घट जाएगा, तो यहाँ केवल a अपॉन में 2 आ जाएगा। हाँ, फिर अगेन ये 2a अपॉन में 2, और ये 2 2 4, ये पेयर है, तो ये बाहर निकल जाएगा। 1 अपॉन में 4। अब देखिए ये a क्या है? a स्क्वायर है। हाँ, तो ये स्क्वायर है, तो इक्वल टू के बाहर निकल जाएगा, तो ए यहाँ पे केवल 3 बचा है, तो रूट अंडर 3।
देखिए 2 पेयर है तो बाहर निकल गया तो ये 2 ही बचा, ठीक है, रूट में है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4 अपॉन में रूट मल्टीप्लाई √3। ये एरिया हमारा ए के फॉर्म में, एरिया हमारा ए के फॉर्म में निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए s इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे s इक्वल टू 3a अपॉन में 2 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेंगे। पेरीमीटर हमारा गिवन में है 180। तो s इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर, ये s मतलब कि हाफ पेरीमीटर, तो 180 में से अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा। s इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। हाँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ से एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर 180 दिया है ना, यहाँ पे आइए आपको समझा दें। तो पेरीमीटर, इक्विलेटरल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड ऐड कर दें, a प्लस a प्लस a, यहाँ पे पेरीमीटर हमारा 180 दिया है और ये क्या हो जाएगा 3a, 1 2 3 आए। अब a का वैल्यू हमारा ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 6, तो a इक्वल टू हमारा 60 आ गया। 60 सेंटीमीटर में सारा दिया है, तो ये देखिए सेंटीमीटर में हमारा दिया है, तो साइड भी हमारा सेंटीमीटर में ही जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, a इक्वल टू हमारा 60 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे a इक्वल टू 60 का स्क्वायर अपॉन में 4√3। 60 मल्टीप्लाई 60, ये 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो अपॉन में 4√3, ये 15 टाइम में कट गया, तो 15 6 जा 90, एक जीरो का एक जीरो लिख देंगे, √3। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू एरिया का आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये 1 नंबर ना 2 से ज़्यादा आसान है।